Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics EduPoint। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर दी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंगल कमोडिटी ऑफ केस। एक बार दोबारा से उसको रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट या वो सिचुएशन जहाँ पे किसी कंज्यूमर यानी किसी ग्राहक को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो अपनी लिमिटेड इनकम को किसी कमोडिटी पे स्पेंड करता है। अब यहाँ कमोडिटी भी बोल सकते हैं, हम गुड भी बोल सकते हैं। जब कोई ग्राहक अपनी इनकम को किसी गुड पे स्पेंड करता है और उसे वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो पॉइंट बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ओके, सो हमने वन कमोडिटी ऑफ केस पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला लॉ अप्लाई हो रहा था कि जैसे जैसे हम कोई भी यूनिट कंज्यूम करते जा रहे थे, हर सक्सेसिव यूनिट जब हम कंज्यूम करते जा रहे थे तो जो हमारा एमयू है वो डिक्लाइन होता जा रहा था। मीन्स हर यूनिट के साथ हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाता है। बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यही बताता है। तो आज हम सेकंड कमोडिटी केस को पढ़ते हैं कि टू कमोडिटी या टू से ज़्यादा कमोडिटी में अगर कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है तो वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला लॉ अप्लाई होता है। जैसे फर्स्ट कमोडिटी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था कि यूनिट के साथ जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होता जा रहा था। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं एंड गॉसन सेकेंड लॉ भी कहते हैं। तो अगर आपको इन किसी भी नाम से अगर आपको आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना एग्ज़ाम में कि वो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही टू कमोडिटी वाला केस होगा। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की अगर आप डेफिनेशन करें तो क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज़ एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइजेज आर इक्वल एंड एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। यहाँ पे दो कंडीशन हो गई है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर एक कंज्यूमर टू कमोडिटी ऑफ केस में अगर किसी भी वो दो कमोडिटीज़ का में अगर अपनी मनी को स्पेंड कर रहा है तो वहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइजेज ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई, ये बराबर होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है उसका रेशो बराबर होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन कहती है कि एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, कि एमयू जो है वो फॉल होना चाहिए जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है। ये पॉइंट हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहता है। देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। अब यही दो कंडीशन जो हमने पढ़ी, यही कंडीशन टू कमोडिटी ऑफ केस में अगर फुलफ़िल होती है तो वहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बेसिकली आएगा। सो कंडीशन क्या कहती? फर्स्ट है द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स के केसेस में हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस है उनका रेशो जो है वो बराबर होना चाहिए दोनों गुड्स का, यानी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। कंडीशन, ये कंडीशन है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम। अब जहाँ पे माना जा रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज एम यू एम इज़ अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, ये अज्यूम किया जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है। देन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज़, तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाती है जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम हम मानते हैं कि वो एक कांस्टेंट है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। सो बेसिकली सिंगल कमोडिटी ऑफ केस में हमने क्या पढ़ा था कि एम यू एक्स बराबर पी एक्स होना चाहिए। तो ये हमारी सिंगल कमोडिटी ऑफ केस में हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे जाके अटेन होता है। सेकेंड कमोडिटी केस में जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स बराबर पी एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई, जब ये दोनों बराबर होंगे तो हमारा टू कमोडिटी ऑफ केस यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ पे अटेन होगा।
सो सेकेंड कंडीशन वही कि MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, कि MU फॉल होना चाहिए जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि कंजम्पशन जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होने की जगह इंक्रीज होती जा रही है, ये हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो वहाँ पे टू कमोडिटी ऑफ केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन नहीं करेगा। अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टू कमोडिटी केस को टेबल एंड डायग्राम की हेल्प से। ओके, अब हम समझते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टू कमोडिटी केस को टेबल एंड डायग्राम की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज करते हैं कि द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ ₹5। एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम है ₹5 एंड ही विशेज़ टू स्पेंड ऑन टू कमोडिटीज़ ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। कमोडिटी बोलूँ या गुड बोलूँ एक ही बात है। तो वो स्पेंड करना चाहता है अपनी इनकम को दो कमोडिटीज़ पे, गुड एक्स और गुड वाई पे। बोथ दिस कमोडिटीज़ आर प्राइस्ड एट ₹1 पर यूनिट। दोनों कमोडिटीज़ का प्राइस यहाँ पे सेम है, 1 पर यूनिट। एक यूनिट का ₹1। सो कंज्यूमर कैन बाय मैक्सिमम 5 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई। मीन्स यहाँ पे कंज्यूमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स की खरीद सकता है और 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई की खरीद सकता है। मीन्स मतलब जितनी उसकी इनकम है ₹5, या तो वो 5 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीदेगा या तो वो 5 यूनिट्स ऑफ वाई खरीदेगा, इतना ही खरीद सकता है मैक्सिमम। सो यूनिट्स ले लिए, अब हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे MUX और MUY। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, जिसमें हमारा प्राइस जो है PX और PY दोनों ही, PX भी 1 है यानी प्राइस ऑफ गुड एक्स भी 1 है और प्राइस ऑफ गुड वाई भी 1 पर यूनिट ही है। ओके, सो जब मैंने 1 यूनिट्स कंज्यूम करी किसी कमोडिटी की तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली वो 20। ओके, इस तरीके से फिर मैंने सेकंड करी तो 14 हो गई, थर्ड करी तो 12 हो गई, फोर्थ करी तो 7 हो गई, फिफ्थ करी तो 5 हो गई। अब दूसरी कमोडिटी देखूँ मैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई की देखूँ तो 1 यूनिट जब मैंने कंज्यूम कर 16 मार्जिनल यूटिलिटी मिली मुझे, मतलब 16 मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन मिला मुझे। सेकेंड यूनिट पे 12, थर्ड पे 8, 4 पे 5, 5 पे 3। ओके, सो हमारी कंडीशन क्या कहती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की टू कमोडिटी केस में कि MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM, जिसमें से हम MUM को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि जहाँ पे हमारी ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, MUX अपॉन PX एंड MUY अपॉन PY, जहाँ पे हम मान रहे हैं जो हमारा MUM है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम सिर्फ इसको देखेंगे कि MUX अपॉन में PX और MUY अपॉन में PY जहाँ पे बराबर होंगे वहाँ पे हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। सो मेरा MUX है 20 और MUX है 20, 14, 12, 7 एंड 5 और MUY है 16, 12, 8, 5 और 3। मीन्स हमें अब इसमें वो कंडीशन, वो पॉइंट देखना है जहाँ पे हमारा MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY के बराबर होगा। देखते हैं वो किस केस में होगा। जब हमने फर्स्ट यूनिट्स कंज्यूम करी किसी कमोडिटी की तो हमें फर्स्ट गुड से मार्जिनल यूटिलिटी जो मिली वो 20 मिली, उस पर मार्जिनल यूटिलिटी जो गुड वाई से मिली वो 16, फिर 14, फिर 12, फिर 12, 8, 7, 5, 5, 3। यहाँ दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे 12, 12 एंड 5, 5। अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही यूनिट पे हमें दोनों में सेम ही लेवल ऑफ यूटिलिटी मिले दोनों गुड्स की। एक यूनिट कंज्यूम करने पर हमें ज़रूरी तो नहीं है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो दोनों गुड्स से मिल रही है वो सेम ही मिले, एक ही पॉइंट पे मिले, वो कहीं पे भी हो सकती है। सो थर्ड यूनिट कंज्यूम जब मैं कर रही हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स मेरी 12 है, और जब मैं सेकेंड यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ गुड एक्स की तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई मेरी 12 है। तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई किस पॉइंट पे सेम है? तो गुड एक्स 3 यूनिट पे
एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बाई 2 यूनिट पे सेम है। सो मैं एक केस लिख देती हूँ कि MUX इन 3 यूनिट पे एंड MUY इन 2 यूनिट पे सेम है। ओके, एक केस मेरे पास ये हो गया। और सेकंड केस अगर मैं देखूं ये वाला जिसमें 5 और 5 यूनिट में, तो यहाँ पे जो मेरा MUX है वो 5th यूनिट पे और MUY जो है मेरा वो 4th यूनिट पे सेम है। ओके, 4th यूनिट पे सेम है। अगर मैं अपनी इनकम निकालूं तो इनकम निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है, इनकम इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड एक्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। सो मैं अगर हम देखें तो हमारा इनकम का फॉर्मूला होता है PX प्राइस ऑफ गुड एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। ओके, सो हमारी इनकम जो है कंज्यूमर की वो ₹5 है, इसके बराबर ये आएगा, तो इसका मतलब हमारा कंज्यूमर वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो जाएगा। वो पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा सेकेंड कमोडिटी ऑफ केस में। सो प्राइस ऑफ गुड एक्स अगर मैं देखूँ तो ₹1 है, मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स देखूँ तो क्वांटिटी 3 प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई ₹1 है, मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ गुड वाई कितनी है 2 यूनिट। सो 1 3 is 3, 1 2 is 2, 3 plus 2 5। सो इस पॉइंट में हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई और क्वांटिटी उनकी यहाँ पे हमारी सेम आ गई इनकम के बराबर। ओके, ये केस हमारा फर्स्ट वाला केस हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया, मतलब फर्स्ट वाला केस हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। 2 कमोडिटी ऑफ केस में हमें क्या देखना है बेसिकली कि जो हमारा 2 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती, पहले हम इसमें डाल के देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारा MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY बराबर होता है या नहीं। सो MUX है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है 12 और प्राइस है 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है 12 और प्राइस है 1। इस पॉइंट पे 12 इज इक्वल्स टू 12 1, ये कंडीशन फुलफिल हो। दूसरा, इनकम के बराबर हमारी दोनों प्राइस और क्वांटिटी का सम आ गया। ओके, थर्ड कंडीशन कहती है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंजम्पशन जैसे इंक्रीज़ होता रहेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होनी चाहिए। सो अगर हम देखें यहाँ 12 था, 7 है, 5 है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे 12 8 5 3 डिक्रीज़ हो रही है। ओके, सो ये पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा बेसिकली। सो इन थर्ड यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड इन सेकेंड यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, इस केस पे ये दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, अब इसी को हम डायग्राम में शो करते हैं। इस साइड मैंने अपना MUX ले लिया है एंड इस तरफ अपना MUY ले लिया है। 0 1 2 3 4 5 तक यूनिट्स ले लिए, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, और इसी तरफ नीचे से यूनिट्स ऑफ गुड वाई ले लिए 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ हमने अपना MUX ले लिया है, यहाँ हमने अपना MUY ले लिया है 4 8 12 16 20 4 8 12 16 20। सो 1 यूनिट पे हमारा MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स 20 था, 1 यूनिट पे 20, 2 यूनिट पे 14, 3 यूनिट पे 12, 4 यूनिट पे 7 एंड 5 यूनिट पे 5। हमने पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक
डिक्लाइनिंग स्लोप कर्व होता है, MUX कर्व। इस तरफ से अगर मैं देखूं तो नीचे से देखेंगे, जब 1 यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम किया तो 16 थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बाय, सेकेंड में 12, थर्ड यूनिट में 8, फोर्थ यूनिट में 5 एंड फिफ्थ यूनिट में 3। ओके, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं एट 12, दिस इज 12, इस 12 पॉइंट पे जहाँ पे यूनिट्स ऑफ गुड एक्स 3 यूनिट पे और यूनिट ऑफ गुड वाई देखें तो 2 यूनिट पे, यहाँ पे ये बेसिकली पॉइंट मीट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारा जो होगा वो कहलाएगा, यहाँ पे इसको ई नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे हमारा MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY होगा। सो 2 कमोडिटी ऑफ केस में क्या करना है, बेसिकली हमने यहाँ पे 1 रुपीज़ लिया प्राइस को। हमें पता है कमोडिटीज़ के प्राइस कुछ भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी प्राइजेस हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ 1 एज्यूम कर लिया, इसलिए ताकि हमारा जो टेबल और डायग्राम को बनाना है यहाँ पे वो इजी हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। यहाँ पे लेने के लिए हम प्राइजेस और ज़्यादा चेंज भी कर सकते हैं प्राइजेस को यहाँ पे कमोडिटी के, लेकिन यहाँ पे हमारे टेबल एंड डायग्राम हम इजीली शो कर पाएँ या कॉम्प्लिकेशन ना हो यहाँ पे, इसलिए हमने प्राइजेस को 1 लिया है। ओके, सो आज हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी ऑफ केस। सो 2 कमोडिटी में हमें क्या कंडीशंस देखनी है। जब हम फर्स्ट केस हमने पढ़ा था सिंगल कमोडिटी वाला, तो वहाँ हम देख रहे थे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंजम्पशन जैसे इंक्रीज़ होता रहेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती रहेगी, मीन्स कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा और हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज़ होता जाएगा हर यूनिट के साथ। जब आज हमने पढ़ा 2 कमोडिटी केस, इसमें हमने देखा कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ने देखा बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, पहली कंडीशन इसकी कहती है कि जो 2 रेशोज़ हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, यहाँ हम 2 कमोडिटीज़ को ले रहे हैं। ओके, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन PX एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन PY, इनका रेशो जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी MUX अपॉन PX एंड MUY अपॉन PY वो दोनों बराबर होना चाहिए। सेकेंड जो कंडीशन है उसकी कहती है कि MU जो है वो फॉल करना चाहिए एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। अगर कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है तो MU फॉल करना चाहिए। अगर MU हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल किसी यूनिट पे अगर बढ़ता है तो वहाँ पे हमारा 2 यूनिट ऑफ कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन नहीं होगा। सो ये 2 कंडीशन अगर 2 कमोडिटी केस में फुलफिल होती है तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बेसिकली आएगा। सो उसके बाद हमने उसे टेबल एंड डायग्राम से शो किया। यहीं पे आज का टॉपिक ख़त्म होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। हमने कार्डिनल अप्रोच कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट, जिसमें हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप किया, लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, उसके बाद हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, उसके दोनों केसेस पढ़े, सिंगल कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी वाले। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे यूटिलिटी का। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।